है बच्चा लोग। तो आप लोग का ये छोटा सा प्यारा सा चैनल आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस, और आपके सुमन सर हो गए, और पूरा नाम क्या है? शिवचंद्र सुमन। तो चलिए हम लोग नाम से उतना मतलब ना रखें, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में अब सबसे पहले हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कंपाउंड का सिंपल नेम, जो केवल चेन होगा, उसमें एक सबस्टिट्यूएंट होगा, मीन्स एक टर्मिनल होगा। और कौन टर्मिनल? जो मेन चेन से साइड हो जाए। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन होगा, वो मेन चेन और पेरेंट चेन कहलाता है। तो हमको दो तरह का चेन मिला कि यहां पे एक मेन चेन और दूसरा साइड चेन। और साइड चेन को क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट। तो यहां पे याद यही रखना है बच्चा कि यहां पे ये जो चेन से बाहर जा रहा है उसको कहेंगे सबस्टिट्यूएंट। तो सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे C2H5 हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि यहाँ पे मेन चेन में टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मेन चेन में टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए वो जो बना यहाँ पे ये सबस्टिट्यूएंट। और सबस्टिट्यूएंट को हम जानते हैं, इसको इस तरह से कट करके लिखा जा सकता है CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे CH3 मीन्स 2 कार्बन है, यहाँ पे ये 2 कार्बन है। और जब कभी भी 2 कार्बन रहे इस तरह से, तो हम जानते हैं कि यहाँ 2 कार्बन होने के कारण इसके लिए टर्म यूज करेंगे इथ। और इथ में अब एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, और यहाँ पे लगा देंगे YL, बन गया इथाइल। और कितने नंबर पे बच्चा इथाइल है? तो यहाँ पे याद रखो कि 3 नंबर पे इथाइल है, और इसको हम कह सकते हैं 3 इथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? तो 6 कार्बन। तो हम मेन चेन में 6 कार्बन है, इसीलिए इसको कहेंगे हेक्सेन। 3 इथाइल हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कर लें। इसका नेमिंग करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये इधर से गए तो 3 नंबर पे, जब इधर से आएंगे तो 1 2 3, दोनों साइड से हमको 3 नंबर पे बच्चा मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग सही होगा। तो दोनों साइड से सही है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है। और यहाँ पे हमको मिला 3 पे इथाइल। तो 3 पे जो इथाइल मिला, इसको हम कह सकते हैं अगेन 3 इथाइल। और मेन चेन में टोटल काउंट कर लो बच्चा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसके लिए हम कहते हैं पेंट। और क्या ऐड कर देंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। बच्चा याद है जो बॉन्ड लाइन नोटेशन हम समझाए थे? बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या कहता है? जितने टर्मिनल्स हैं वो सभी के सभी क्या है? कार्बन है। और ये भी याद रखो बच्चा कि हम जब कभी भी कार्बन को देखें तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। और जब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे बता दो बच्चा कि कितना हाइड्रोजन होगा? मीन्स 3, क्योंकि एक कार्बन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन के पास कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। और जब 2 बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बॉन्ड है बच्चा कार्बन के पास? 3। और 3 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम अपने मन से ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है जो आप कहीं पे भी कार्बन है और नहीं कुछ है, उसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन है। ये ऑर्गेनिक का मानना है। यहाँ पे क्योंकि 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन होगा, तो H3 ऐड कर। ये हमको कंप्लीट हो गया। जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है कंपाउंड में, ये भी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। चलते हैं 3rd नंबर पे बच्चा, इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले रूल कहता है कि हमको मेन चेन सर्च करना। मेन चेन मीन्स कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सर्च करने के लिए यहाँ से चलते हैं बच्चा, तो 1 2 3 4 कार्बन चेन में। यहां से जाते हैं 1 2 3 4, इधर से जाइए, इधर से 4 नंबर।
अब बच्चा हमको ये समझाओ कि ये नीचे में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये C2H5, इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं CH2CH3, क्योंकि C2H5 अब ये दिखाए थे कहीं पे बच्चा जो C2H5 को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो C2H5 इस तरह से मिला। अब आगे देखो CH2CH3, CH2CH3, तो ये हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए 100%, मतलब पूरा स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए बच्चा तो अब मेन चेन सर्च करेंगे। मेन चेन सर्च करने के लिए यहां से गए थे 1 2 3 4, 4 ही कार्बन मिला। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 नंबर। तो मेन चेन यहां से यहां वाला होगा या यहां से यहां वाला? तो यहां से यहां वाला चेन होगा। ये बन गया आपका सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट किसको कहते हैं बच्चा? तो मेन चेन से जो बाहर चला जाए उसको हम कहते हैं सबस्टिट्यूएंट। तो ये याद रखेंगे। और 3 नंबर पे मिला हमको मिथाइल। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते बच्चा तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे ही आता। दोनों साइड से नंबरिंग सही है। तो यहां पे हम कह दें 3 मिथाइल और 3 मिथाइल, टोटल कार्बन कितना 5, तो पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हम नोमेनक्लेचर जितना पढ़े थे इसको कंप्लीट किए, HW जितना था उसको बना लिया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट करो और वीडियो को रोक करके हम थोड़ा अब इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम समझे क्या क्या बच्चा। सबसे पहले जब कंपाउंड होगा उसमें मेन चेन सर्च करेंगे और मेन चेन सर्च करने के बाद देखेंगे कि लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, किधर से सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ये हम लोग अभी तक समझे जब केवल कार्बन में 3 टर्मिनल हो, मतलब कार्बन का वैसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल 3 टर्मिनल्स हो। तो यहाँ पे अब 3 टर्मिनल से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे? 3 टर्मिनल से ज्यादा होगा तो अब हम हेडिंग लगा दें कि नंबर ऑफ टर्मिनल इज मोर देन 3, या कह दें इफ चेन कंटेन more than 3 terminal. Next number, if compound contain more than 3 terminal, 3 टर्मिनल। जब 3 से ज्यादा टर्मिनल होगा तो यहाँ पे बच्चा अब ये समझो कि 3 से ज्यादा टर्मिनल जैसे ही होगा तो वहां पे अब सबस्टिट्यूएंट का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। इसमें रूल क्या बनेगा? रूल ये बनेगा, पहले हम एक कंपाउंड को यहाँ देख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 C2H5। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मेन चेन को सर्च करते हैं। मेन चेन को सर्च करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 to 6, 1 2 3 4 और 2 6, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना 2, तो यहाँ पे 4 to 6। या हम इस इथाइल को इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 और CH3, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 और 6, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या समझे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन हो गया 6। अब ये 6 हो गया तो यहाँ पे 2 नंबर और ये 4 नंबर पे देखो जो यहाँ से ये चेन का बाहर वाला पार्ट हो गया। यदि चेन का ये बाहर वाला पार्ट हो गया इसको हम क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट। और यहाँ पे मोर देन 1 सबस्टिट्यूएंट आ गया। तो हम पहला रूल के पहले पॉइंट में यही रखेंगे यहाँ पे भी कि मेन चेन सर्च करें। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले फाइंड द मेन चेन, या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द, यही लाइन बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मेन चेन। मतलब सबसे पहले आप मेन चेन को सर्च कीजिए या पेरेंट चेन को सर्च कीजिए या उसी को क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सर्च कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन मेरे पास यही रहा। दूसरा कंडीशन लगाएंगे बच्चा क्या, तो दूसरा कंडीशन ये है आपके पास कि हम फॉलो कर लेंगे RFPD को, RFPD रूल। अब ये क्या है भाई RFPD रूल? RFPD रूल क्या है? तो RFPD का फुल फॉर्म है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है? अब इसके हम एप्लीकेशन इसका पॉइंट अब लिख दें कि इसको और क्या सब कह सकते हैं या इसका रूल क्या है, कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ए नंबर में RFPD में सबसे पहला नंबर है कि आप लोएस्ट पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट को लाइए। ऑलवेज सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट लोएस्ट पोजीशन। ये RFPD कहता है। बी नंबर में क्या है? बी नंबर ये है कि आप उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे आ रहा हो। मतलब हम हमेशा ऐसा ट्राई करेंगे कि इधर से कम नंबर पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पे सबस्टिट्यूएंट ऑलवेज। बच्चा थोड़ा स्पेलिंग कभी कभी पेन मार्कर ज्यादा स्पीड चल जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने की बात है, बोलते रहते हैं, उसको भी सुनो। ऑलवेज प्रेजेंट एट ओ, ये लाइन तो लिख दिया है बच्चा, रिपीट हो गया। दूसरा लाइन क्या था कि हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेन चेन मिले और सबस्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे आए। और नेक्स्ट कंडीशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सबस्टिट्यूएंट होगा उसका प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे। मींस कहने का ये हुआ कि चेन में उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से आपको कम नंबर पे मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट मिलता है। ऑलवेज या कह सकते हैं मोस्ट कंडीशन, या ये लिख दो डायरेक्ट बच्चा मोस्ट। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट NP लिखा हुआ है, सबस्टिट्यूएंट आर मोस्ट प्रोबेबल, PROB मोस्ट प्रोबेबल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका मैक्सिमम प्रायोरिटी होगा। और मैक्सिमम प्रायोरिटी कहने का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे हमेशा जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा उधर से जल्दी हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे देखो कि यहाँ अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन चेन कितना 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट। इधर से आते तो 2 नंबर पे हमको कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं मिलता, या मिलता भी तो यहाँ पे हम कंडीशन रख दें एक कार्बन है। तो यहाँ पे अब इधर से काउंटिंग सही होगा या इधर से, तो हम कहेंगे कि इधर से काउंटिंग सही होगा क्योंकि 2 नंबर पे
दो ठो सबस्टिट्यूएंट है, इधर से आते तो यहाँ ये 1 और 2 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे कि इधर से नहीं काउंटिंग करेंगे, सॉरी इधर से नहीं करेंगे और इधर से हम करेंगे, तो ये सही है और ये काउंटिंग आपका गलत है। तो यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था। तीसरा कहता है RFPD की नेमिंग आप हमेशा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में कीजिए। तो नेमिंग मतलब नेमिंग लिखते टाइम ऑलवेज अरेंज इन सीक्वेंस हमेशा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में नेमिंग कीजिए। तो ये हम इतना पॉइंट याद रखेंगे। यदि मिस्टेक में RFPD फेल हो गया, ये नेमिंग को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में करना है, मतलब लिखते टाइम यदि आपको RFPD रूल फेल कर जाता है, कहां RFPD फेल करेगा समझेंगे क्वेश्चन से। इफ RFPD is fail, then apply अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तब हम अल्फाबेटिकली देख लेंगे कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो इस पे अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे हाँ बच्चा एक पॉइंट हमको याद आया अभी, देखो यहाँ पे पिछले रोज हमको मिस्टेक में कमेंट आ गया, जो बच्चा यहाँ पे C30 कार्बन को क्या कहते हैं, वो वहां पे हम शायद हेक्ट बोल दिए थे या कुछ बोल दिए थे। इसको याद रखो कि ट्राई एकाउंट कहते हैं हम लोग, ट्राई एकाउंट। मिस्टेक इसलिए नहीं हो गया था, वो 100 समझ के हम उस कार्बन को 100 समझ के हेक्ट बोल दिए थे। तो यहाँ पे C30 को ट्राई अकाउंट करते हैं। C40 को क्या कहेंगे, अब जानते हो कि 31 जैसे ही होगा तो अनट्राई अकाउंट, डू और ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट, तो इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। C40 के लिए हम लोग कहते हैं इसको टेट्रा काउंट। 40 के बाद 50 के लिए क्या कहेंगे, पेंटा काउंट, हेक्सा काउंट, हेप्टा काउंट, ऑक्टा काउंट, नोना काउंट। C100 को क्या कहते हैं बच्चा, तो इसको कहते हैं हम लोग हेक्ट। तो ये हम लोग को याद थोड़ा रख ले, ये बीच में आ गया, हमको याद आया तो हम अभी रिपीट कर दिए। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे अब इसको और थोड़ा डबल सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड को हम लिखे और जैसे ही कंपाउंड को लिखे तो यहाँ पे इधर से जब काउंटिंग स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 6, इधर से जब जा रहे हैं बच्चा तो यहाँ पे देखो कि 3 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट और 5 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट। जब इधर से गए तब यहाँ पे जब इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो इधर से जब आए तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, 2 नंबर पे 4 नंबर पे। RFPD का रूल कहता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो RFPD कहता है ऑलवेज सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट लोएस्ट पोजीशन। सबस्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि पहला पॉइंट का डिफरेंस मिल गया हमको, ये 2 नंबर पे है, सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे इधर से जाना महा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से जब आ रहे हैं तो हमको 2 नंबर पे ही सबस्टिट्यूएंट मिला। तो यहाँ पे ये इधर वाला सही और इधर वाला गलत। अब हम बच्चा ये समझें
कि ये 2 और 4 पे दोनों सेम सबस्टिट्यूएंट है या डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट, इस बात को समझो थोड़ा। ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, CH3 ही है। तो यहाँ पे इसको भी कहेंगे मिथाइल और इसको भी क्या कहेंगे बच्चा, तो मिथाइल। दोनों तो मिथाइल ही, क्या अलग अलग लिखेंगे 5 और 3 पे, सॉरी 2 और 4। ये नंबरिंग आपका गलत हो गया, इसको हम काट देंगे। याद रखेंगे कि ये नंबरिंग सही नहीं है, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। हम भी इंसान, आप भी इंसान नहीं। तो यहाँ पे याद रखें कि इधर से सही है, तो 2 नंबर और 4 नंबर दोनों पे क्या है, मिथाइल है। अब दोनों पे मिथाइल है, इसके लिए टर्म यूज करेंगे हम लोग डाई टर्म। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा हम मिटाते हैं ऊपर से, तब फिर इसको समझाते हैं। यहाँ पे पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो रोक करके बच्चा। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे हम सारे पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। इसका टेंशन नहीं लेना है, इसको मिटा दिए, फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या समझे थे कि यहाँ पे अब देखो कि ये दोनों का दोनों सेम है, तो अब हम नोट में लिख लें कि यदि दो सेम सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे डाई का। डाई का तो कहेंगे कि इफ 2 सेम then term use die if 3 same substituent then term use try। फिर 4 होगा, में 4 सबस्टिट्यूएंट होगा तो क्या, टेट्रा। 5 होगा, पेंटा। 6 होगा, हेक्सा। 7 होगा, हेक्सा हेप्टा। 8 होगा, ऑक्टा। तो ये हम याद रखेंगे बच्चा, इस तरह से जब दो सबस्टिट्यूएंट सेम हो जाए उसके लिए टर्म यूज करते हैं डाई। और नोमेनक्लेचर करते टाइम मतलब नोमेनक्लेचर टाइम RFPD कहता है लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए, ये तो हम कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे दोनों सेम सबस्टिट्यूएंट है, तो कर दें 2,4 डाई मिथाइल। और टोटल मेन चेन में कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो कहेंगे हम लोग हेक्सेन। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखो नोमेनक्लेचर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को समझेंगे तब आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। आइसोमेरिज्म समझ में आ जाए बहुत अच्छे से तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि आपको कहेगा जो बताइए हमको 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन है, तो अब क्या इसके साथ Cl2H का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये सब आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो हम नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से पढ़ें, और डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे नीट हो या जेईई मेन हो, आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ गए कि यहाँ पे नेमिंग कर लिए। पॉज करके नोट करो बच्चा। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, ये तो नोट कर लिए होंगे, तो इसको भी इरेज कर देते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चा, फिर CH3 CH C2H5 CH3 CH3। तो सबसे पहला कंडीशन मेरे पास है कि मेन चेन को सर्च करें, और मेन चेन को सर्च करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो मेन चेन को सर्च करने के लिए यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। देखो कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे बच्चा, और कहीं पे जाकर के हम एंड करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4,
यहां से फिर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 2 5। ये मेन चेन बन गया, ना कि ये मेन चेन बना। मतलब यहां से 1 कहीं से कर सकते, कोई जरूरी नहीं, यहां से भी कर सकते हैं 2। अब यहाँ पे एक मार्कर कहाँ गया, यहाँ पे ये कह दिए हम 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। ये आया सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको मेन चेन मिल गया, तो मेरा क्या पॉइंट है, मकसद क्या है, मेन चेन मिलने के बाद लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो यहां आना सॉरी, तो यहां पे आना चाहिए। तो इधर से गए तो देखो बच्चा, इधर से जब जा रहे हैं ऐसे, तो 3 नंबर और 4 नंबर पे मिला, 3 नंबर और 4 नंबर पे मिला। अब इधर से जब हम आ रहे हैं ऐसे, तो यहां देख लो 1, इससे कर लेते हैं 1 2 3 5। अब इधर से जो आए तो हमको मिल गया 2 नंबर और 3 नंबर पे। अब RFPD कहता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहता है कि नोमेनक्लेचर करते टाइम हमेशा आप मेन चेन सर्च कीजिए, उसके बाद लोएस्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। यदि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए आप RFPD अप्लाई कर दीजिए। RFPD मींस रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहता है जो कम से कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये सही हो गया बच्चा, ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम समझे कि 2 नंबर और 3 नंबर पे दोनों का दोनों क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो कह सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन 5 तो पेंटेन, 5 तो पेंटेन। तो अब हम ये समझ गए 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन से थोड़ा हम 1-2 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी मेन चेन मेरे पास यही है, अभी मेन चेन मेरे पास यही है। अब इस चेन को हम यहाँ पे ये समझे, तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूएंट यहाँ ऐड कर देंगे। अब देख लेते हैं किधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे तो सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे इधर से जब आएंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे। गलत हो गया, इधर का नंबरिंग हमको गलत हो गया। इधर से जा रहे हैं तो 5 नंबर पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। उधर से काउंटिंग करते हैं बच्चा, देखो तो 1 2 3 4 नंबर पे तो सब्स्टिट्यूएंट, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन कितना 8, तो ऑक्ट और एन ऐड कर देंगे। अच्छा, पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन जो समझाए थे वो एक्सेप्शन से क्वेश्चन है। एक्सेप्शन में क्वेश्चन क्या है कि देखो, जो आपको समझाए थे एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ये RFPD रूल कहाँ पे फेल करता है, यही ना एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन है तो है, क्या बड़ी बात है, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन मिलेगा। कहीं पे एक्सेप्शन को रटना नहीं है, इस बात को रट लेंगे हम लोग। C2H5। अब हमको 2 ऑप्शन है, फिर मेन चेन यही बना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 to 6 दोनों सेम है, किधरों जा सकते हैं, इधर या इधर। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी आएंगे तो नेम वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बना और ये सब्स्टिट्यूएंट बना। जब इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। देखो बच्चा, जब हम इधर से गए तो हमको मिला कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, और कितना 4 नंबर पे। जब उधर से आए तो उधर से भी मिला 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, दोनों तो सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया।
अब आरएफपीडी तो फेल कर गया। अब आरएफपीडी यदि फेल कर जाए तो याद रखना कि हम देख लेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। इधर से जब गए तो 3 नंबर पे हमको मिथाइल मिला था और 4 नंबर पे इथाइल मिला था। जब इधर से आए थे तो देखो 2 3 नंबर पे इथाइल मिला और 4 नंबर पे मिथाइल मिला। तो इस बात को हम समझ गए कि यहाँ 3 नंबर पे ये सही है और ये गलत है, क्योंकि ये 3 सबस्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे नहीं, अल्फाबेटिकली लोअर अल्फाबेट पे आ गया, ई पे। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं 3 इथाइल 4 मिथाइल, मिथाइल एमई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इथाइल 4 मिथाइल और टोटल कार्बन कितना हो गया 6, तो हेक्स एन, टोटल कार्बन मेन चेन में 6 हो गया, तो हेक्स एन। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि यदि आरएफपीडी फेल कर जाए तो आपको इस तरह से काउंटिंग कर लेना है। बच्चा पॉज करके नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एच डब्ल्यू फिर बना के लाएंगे, अगले रोज हम फिर कल डिस्कस करेंगे। तो हम क्या समझे आज, जो मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट हो या 3 सबस्टिट्यूएंट हो और क्वेश्चन करवाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मेन चेन सर्च कीजिए, सेम सबस्टिट्यूएंट होगा तो साथ लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। बनाएंगे बच्चा, अच्छा से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले मेन चेन सर्च करेंगे, 2 कार्बन बना लेंगे, यही 2 आपका HW रहा कल के लिए। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो चले जाइए आप टेलीग्राम पे RPS केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां पे हमको क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजिए या जो डॉटर है उसको शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सर सुमन से, आप वहां पे भी जाके फॉलो कीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मन लगा के।